साथियों नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड गिरिराज सिंह सिसोदिया। साथियों, आज हम आपको बताएंगे हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल। और इसमें जो टॉपिक होगा वो होगा व्हील कार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हील कार्ट के पहले बताने से पहले कि व्हाट इज़ कार्ट, गाड़ी क्या होती है। ये जो गाड़ी होती है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसमें गाड़ी कहते हैं कि जिसमें हम व्हील लगा के बिना किसी इंजन के, कोई पावर वगैरह का वैसा अरेंजमेंट न करके हम इसमें घोड़ा, बैल, ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कार्ट, उसको कहते हैं कार्ट। अब ये जो गाड़ी हैं ये एक्चुअली पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा चलती थी। पहले तो इन गाड़ियों से बहुत सारे काम, सवारी का काम भी इन्हीं से होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आया और उन चीज़ों का चेंज आता गया, तो अब है टाइप्स ऑफ कार्ट्स। यानी जो गाड़ी होती हैं वो गाड़ी का टाइप्स क्या है। वैसे तो जो महाभारत है उसमें भी दिया हुआ है कि घोड़ों को लगा के श्री कृष्ण भगवान सारथी बने थे और इतने सारे घोड़े लगा के रथ को चलाते थे। तो कार्ट वो भी एक तरह की कार्ट थी। जो रथ होता है वो भी एक कार्ट होता है जिसमें बहुत सारे घोड़े लगते हैं और जिसके ऊपर बैठ के फिर लोग युद्ध करते थे, जो महाभारत में इतना ज़्यादा यूज़ हुआ था। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो गाड़ियाँ हैं, जो कार्ट्स हैं, एक है घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, बग्गी जिसमें घोड़े लगाए जाते हैं, शादियों में यूज़ करते हैं लोग उसका। तो अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताऊंगा कि बैलगाड़ी क्या होती है, घोड़ा गाड़ी क्या होती है। तो साथियों, जो बैलगाड़ी होती है इसमें दोनों तरफ दो व्हील लगे होते हैं और ये व्हील वुड, लकड़ी के बने होते हैं। बीच में इनमें स्प्रॉकेट्स लगे होते हैं और व्हील के सेंटर में एक होल होता है जिसमें लोहे का बुश लगा दिया जाता है ताकि जो एक्सल है उसके अंदर डाल के आसानी से घूमता रहे। साथियों, और इसमें ऊपर एक थोड़ा ढांचा बना दिया जाता है कि जब हम इसमें कोई सामान रखते हैं तो सामान इधर उधर ना गिरे, अगर सवारी बैठी है तो सवारी ना गिरे। और इसमें दो बैल लगाए जाते हैं और उन दो बैलों को लगा के गाड़ी की एक्सेल से लेके वहाँ तक के लिए एक अरेंजमेंट कर लिया जाता है जिसमें आगे उसको चलाने वाला, जिसको चालक बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं, वो बैठ जाता है और फिर उन बैलों को चला के पहले उसमें सामान भर लेते हैं और उनसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस सामान को हम पहुंचाते हैं। अब आज भी इसका यूज होता है। जो विलेजेस हैं, गांव हैं, उनमें काफ़ी यूज होता है कि जब उनका खेती का अनाज वगैरह निकलता है तो वो उसको अपने घर तक लाने के लिए बैलगाड़ी का यूज़ करते हैं। साथियों, इसकी स्पीड बहुत कम होती है, स्लो स्पीड होती है इसकी।
लेकिन हाँ, इसमें सामान काफ़ी भरा जा सकता है। लेकिन ओल्डन टाइम में जब कहीं जाना होता था, शादी में जाना होता था, तब हम इसी बैलगाड़ी को लेके इसमें सवारियां बैठा के लेके जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। लेकिन क्योंकि इसकी गति कम होती है, इसलिए इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता था। तो ये है इस तरह से बैलगाड़ी, क्योंकि इसमें बैल की जो पावर है, बैल अपनी ताकत से इसको खींचते हैं। दूसरा आता है, एक बुग्गी होती है, यानी इसी बैलगाड़ी का एक वर्जन बना बुग्गी, जिसमें क्या होता है कि जो इसमें लकड़ी के जो व्हील होते हैं, उनकी जगह पे जो गाड़ियों के अंदर ट्यूब टायर होते हैं, रिम होती है, वो लगा के दोनों साइड में वो लगाई जाती है, उनमें हवा भरी जाती है, और इसमें एक बैल या भैंसा, या तो बैल यूज होगा एक या भैंसा यूज होगा, एक ही लगाया जाता है और वो एक ही उसको खींचता है। इसमें भी काफ़ी सामान भर जाता है। इसका उपयोग बहुत लोग करते हैं। और जिन एरियाज़ में गन्ने की खेती होती है, यानी जहाँ पे ईख बहुत ज़्यादा होती है, उनको शुगर मिल तक पहुँचाने के लिए लोग इसका बुग्गी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी क्वांटिटी में इसमें गन्ने आ जाते हैं, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने के लिए इसका यूज होता है। दूसरा, इसमें सिर्फ एक ही भैंसा या बैल यूज होता है, तो इस तरह से उसकी कॉस्ट भी कम आती है। दूसरा, ये हल्की भी चलती है, क्योंकि इसमें लकड़ी वाले व्हील नहीं होते, इसमें गाड़ी वाले व्हील होते हैं, जो हमारी गाड़ियों में नॉर्मली लगे होते हैं। तो व्हील जो है, बियरिंग वगैरह होते हैं, उनमें आसानी से बहुत हल्का घूमता है, और इससे थोड़ी स्पीड भी उससे बेटर आ जाती है, और उससे फोर्स कम लगता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, वो है घोड़ा गाड़ी। जो घोड़ा गाड़ी है, इसके व्हील बहुत पतले होते हैं, और उनके ऊपर लोहे की रिम चढ़ी होती है, या फिर रबर की भी चढ़ाई जाती है। उससे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है रोड के बीच में और व्हील के बीच में, रोड और व्हील के बीच में फ्रिक्शन कम होता है, और फ्रिक्शन कम होने से उसमें ताकत कम लगानी पड़ती है, और इससे स्पीड भी ज़्यादा आती है। इसका उपयोग ओल्डन टाइम में बहुत ज़्यादा होता था सवारियों के लिए। आजकल भी जो छोटे छोटे टाउन हैं, उनमें इसका यूज होता है। ये स्पीड, थोड़ी इसकी स्पीड भी अच्छी होती है, घोड़े की स्पीड अच्छी होती है, और वो हमें, इसमें एक ही घोड़ा लगा होता है, और वो तांगे के द्वारा हमें जल्दी पहुंचा देता है। तो हम सामान ढोने में तो कम यूज़ करते हैं, बट इसका जो यूज है, मेन यूज है, वो हम करते हैं सवारियों के लिए। तो साथियों, जो हॉर्स पावर है, यानी घोड़ा लगने से और फ्रिक्शन कम होने से ये काफ़ी स्पीड से चलते हैं। बैलगाड़ी से इसकी स्पीड 3-4 गुनी होती है, और इस तरह से ये काफ़ी यूजफुल हैं। पहले टाइम में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, जैसे ऑटो है, कार है, बसेस वगैरह हैं, ये भी पहले बहुत कम थे। तो इसकी जगह अगर छोटी डिस्टेंस पर जाना होता था, तो यही सवारियाँ ही अवेलेबल थी। घोड़ा गाड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। जगह जगह पे बड़े बड़े सिटीज़ में भी टांगा स्टैंड होते थे, जिन पे कई कई टांगे खड़े रहते थे, और वहाँ से सवारियाँ लेकर दूसरे स्थान तक छोड़ते थे। लेकिन ऑटोमोबाइल ने जैसे जैसे प्रोग्रेस की, तो ये कम हो गए, धीरे धीरे कम हो गए। लेकिन आज भी अभी छोटे टाउन्स में हैं, और
सिटीज़ में नहीं है, बड़े बड़े सिटीज़ में अब नहीं है ये। तो इस तरह से ये होता है घोड़ा गाड़ी। अब इसमें हॉर्स लगाते हैं तो बात आ जाती है कि हॉर्स पावर क्या होती है। साथियों, हॉर्स पावर किसी भी चीज़ की, यानी एक इंसान अगर किसी चीज़ को खींचता है तो उसके अंदर बहुत कम ताकत होती है, और एक घोड़ा है उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा पावर होती है। तो जो खींचने की शक्ति है, जो काम करने के लिए शक्ति यूज़ करते हैं, वो उसको कहते हैं हम एक हॉर्स पावर। मीन्स एक घोड़े की, एक घोड़ा जितना फोर्स लगा सकता है उस काम को करने में, उसको बोलते हैं उसकी हॉर्स पावर। अब ये जो कार्ड्स हैं, ये बनी किस चीज़ की होती हैं, तो इनको बनाने के लिए इनमें इसके लिए वुड चाहिए, आयरन चाहिए, और जो बैलगाड़ी है उसके लिए रस्सी चाहिए। तो इस तरह से इन मटेरियल से इनको बनाया जाता है, और इनके जो बुश हैं वो गन मेटल के बनाए जाते हैं, और किसी में आयरन के ही बुश लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार है ये, इसके लिए मटेरियल की ज़रूरत होती है। साथियों, अब आपको पता चला कि कार्ड्स क्या होती है, कार्ड्स कितने टाइप की होती हैं, कार्ड्स का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इससे आपको, और यानी इनके बारे में आपको पता चला कि ये चीज़ें होती हैं और इस तरह से ये काम करती हैं। साथियों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे, और मैं आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे प्रकार से हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।